वेलकम टू एसओएमपी। आज हमारे बिग पिक्चर डिबेट का टॉपिक है टेक्नोलॉजी एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो टॉपिक है आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 और 3 इन दीज सब टॉपिक्स एंड ये पैनलिस्ट है इस डिस्कशन के। आइए देखते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो 6 जगहों पे लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश करेंगे। ये 6 जगह इट विल ये 6 साइट्स जो होंगे इट विल बी अक्रॉस 6 डिफरेंट स्टेट्स एंड दिस लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया। ये जो जीएचटीसी है ये एक्चुअली प्रमोट करता है, इनफैक्ट ये कहता है कि टेक्नोलॉजी हैज एन इमेंस पोटेंशियल, टेक्नोलॉजी के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज एंड दैट इज व्हाई इट कन्वेज दैट देयर इज अ नीड टू work improve our technology so that we can manage our urban areas in a better way. So this was all about the context. Let us see कि ये GHTC है क्या। This Global Housing Technology Challenge India जो है it was launched in 2019 and ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर आता है। This aims at introducing the best technology in ये एम करता है कि हम बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें so that जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन होगी वो बहुत जल्द हो और in an affordable way manner. That is, it should be cheap also. The construction should be cheap and it should be fast as well. And they need to meet the target of constructing 2 crore houses by 2022. So this GSTC, it focuses on identifying and mainstreaming the proven demonstrable technologies, proper technologies वो identify करते हैं for the lighthouse projects and they spot the potential future of technologies for incubation and acceleration support through ASHA. That is Affordable Support Housing Accelerators. ये जो आशा है ये भी एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो हेल्प करता है टू फाइंड जो प्रमोट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इन द हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। So this LHPs, that is the lighthouse projects, it comprises 1000 houses at each location. 1000 houses बनाएगा at each location along with elite infrastructures. बाकी सारे infrastructures भी provide करेंगे. So ये जो 6 जगह की बात हुई थी, it will be at इंदौर में, that is in मध्य प्रदेश, गुजरात के राजकोट में, तमिलनाडु के चेन्नई में, झारखंड के रांची में, अगरतला दैट इज इन तिरुपुरा एंड यूपी के लखनऊ में। सो ये जो प्रोजेक्ट्स होंगे इट विल डेमोन्स्ट्रेट एंड इट विल डिलीवर द रेडी टू लिव हाउसेस, डायरेक्ट रेडी टू लिव हाउसेस ये देंगे एट एन एक्सपीडिएटेड पेस, दैट इज जल्दी बनाए जाएंगे विद इन 12 मंथ्स, जो कि कंपेयर टू जो कन्वेंशनल ब्रिक्स एंड मोटर कंस्ट्रक्शन से जो बिल्डिंग्स बनते हैं उससे काफी जल्दी बन रहे हैं एंड इट विल बी इनफैक्ट मोर इकोनॉमिकल, सस्टेनेबल और ऑफ हाई क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी एज वेल। सो देखा जाए तो जो भी टेक्नोलॉजी से प्रमोट करके हम ये कंस्ट्रक्शन करेंगे इट विल बी beneficial in many aspects as well. So this is all about GSTC. Now ये जो topic है it is mainly about transforming urban areas. So let us see few statistics about the urbanization in India and इसकी क्या benefits हैं। ये जो अर्बनाइजेशन है इसका मतलब एक्चुअली है क्या। इसका मतलब ये है कि देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज। ठीक है, तो ये जो अर्बनाइजेशन हुआ था ये एक्चुअली मतलब जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का अर्बन एरियाज में ये ज्यादा है कंपेयर टू दी रूरल एरियाज। सो ये जो अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था ये एक्चुअली आया था 1990s के दौरान, दैट इज एलपीजी रिफॉर्म्स जब हुए थे तब बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन मतलब देयर वाज अ शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। So, over the last 2 decades, cities have emerged as the world's economic platform for the production, innovation, and trade. जो urbanization है इंडिया में, it is increasing at a rapid rate. 2011 के सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो 31.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो कि होते हैं ऑलमोस्ट 377 मिलियन वो रहते हैं अर्बन एरियाज में एंड वी हैव अराउंड 50 crore to 70 crore people living in the cities.
सो ड्यू टू लो नंबर ऑफ सिटीज, सिंस हमारे पास सिटीज बहुत कम है, जो पॉपुलेशन डेंसिटीज हैं इन सिटीज की, इट इज वेरी हाई. ऑल्सो यूएन एस्टिमेट करता है कि ये जो नंबर है, दैट इज 31% जो है, जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, इट विल ग्रो अप टू 40% इन 2030 एंड 58% बाय 2050. सो दिस अर्बन एरियाज इट ऑफर्स सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज. इसके बेनिफिट्स क्या है वो देख रहे हैं अभी हम. इट ऑफर्स सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, जनरेटिंग अ साइजेबल शेयर ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर जॉब्स भी क्रिएट करता है. It helps millions to escape poverty. Poverty reduce करने में help किया है, help करता है urbanization through increased productivity. Employment opportunities generate करता है, improve the quality of life, and in fact the large scale investments is also improved in infrastructure and services as well. So this urban transformation, it is actually being facilitated by a rapid deployment of ICT, that is information and communication technology. That is why बोला गया है कि technology plays a major role in urban transformation. So let us see few challenges which is posed by urbanization. पहले तो ये प्रॉब्लम है कि अर्बन स्प्रॉल बहुत ज्यादा हो रहा है. अर्बन स्प्रॉल का मतलब रियल एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड ज्योग्राफिकल एरिया. पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ अर्बन एरियाज का ज्योग्राफिकल एरिया भी बढ़ रहा है, विच इज इनडायरेक्टली एनक्रोचिंग अपॉन द एग्रीकल्चर एज वेल एज द फॉरेस्ट लैंड्स. सो ये जो अर्बन स्प्रॉल है, ये एक मेजर चैलेंज है. Next major challenge is ये जो there are many urban governments, there are many local bodies which is handling the urban areas, and due to this multiplicity of the local bodies, they lack modern planning framework, properly efficient planning and land use हो नहीं पा रहा है. Next major challenge is in the field of transportation. रोड्स काफी ज्यादा कंजेस्टेड है. रेल एंड मेट्रो नेटवर्क काफी इनएडिक्वेट है, विच रिजल्ट्स इन मूवमेंट विद इन द सिटी बीइंग वेरी स्लो एंड टायरिंग. सो अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग जो है, इनफैक्ट ये फोकस ज्यादा करती है ऑन द मूविंग व्हीकल्स rather than meeting the needs of large number of people जो कि पैदल चलते हैं या तो बाईसाइकिल्स पे जाते हैं in the Indian towns and cities. Also, next major challenge is is related to housing. जो cost of living है urban areas में, it is very high. जो building regulations हैं, it limits the urban density and it reduces the number of houses available. That is why जो भी property prices होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. And one major problem is the policy, planning and regulation deficiencies के कारण there is a proliferation. बहुत ज़्यादा slum areas बढ़ रहे हैं near the urban areas. Next major challenge is overcrowding and haphazard develop and environmental problem actually. So ये जो overcrowding and haphazard development हो रहा है urban areas का, it has led to annual recurring instances of flood, diseases, fire fire in many cities. You can take an example of Chennai flood जो हुआ था in 2015. It was actually the reason due to overcrowding and haphazard development of that area. So this deteriorating urban environment is taking a toll on people's health and productivity, and it is diminishing their quality of life. So these are few challenges which we must address too. अच्छा, तो हम मेजरली फोकस कर रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट, हाउ इट इज सिग्निफिकेंट इन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. सो लेट अस सी दैट. सो फ्रॉम लैंड मैनेजमेंट टू डेटा मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है इन ब्रिंगिंग अप बेटर एफिशिएंसीज. So it will streamline the administration. It will fast track the implementation of urban planning process. जो भी डेटा प्रोवाइड होगी by using the technology, वो हेल्प करेंगे प्लानर्स को in proper managing and planning the broad expansion of the urban environment. Also, the installation of the network of smart, that is IoT enabled sensors, अगर हम इसको install करेंगे, it will greatly improve the efficiency of water distribution network. Also, along with water distribution network, wastewater management भी अच्छे से improve होगा by using the smart network to connect the infrastructure with control and monitoring system.
पावर कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा काम करेगा ये टेक्नोलॉजी. सो वेरिएशंस इन पावर क्वालिटी, इट कैन रिजल्ट फ्रॉम वोल्टेज सैग्स, स्पाइक्स एंड स्वेल्स. सो जो कंटिन्यूस पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम होगी, बाय यूजिंग द एडवांस्ड सेंसिंग टेक्नोलॉजी, इट विल एनालाइज एंड इंटरप्रेट द रॉ मेजरमेंट डेटा so that it will improve the system wide power quality delivery, which can help the industrial users. सो ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉपर पावर क्वालिटी डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड करेगा, होगी अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, विच विल अल्टीमेटली हेल्प द इंडस्ट्रियल यूजर्स. Next, few technologies like UAVs, that is unmanned aerial vehicle technology, ये भी हम यूज कर सकते हैं to improve things like एनर्जी एफिशिएंसी में यूज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है वहाँ के प्रोजेक्ट्स का. सीवेज डिजाइन में हम यूज कर सकते हैं. वी कैन डिटेक्ट illegal constructions as well and detect encroachments as well. So these are few significance of technology in urban transformation. So आइए देखते हैं few measures which we need to take to improve our urban transformation. जो पहला तो यही है कि जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, इट मस्ट बी अवेलेबल at affordable cost to all the segments of the society. And that is why this technology, as I've discussed it over here, it is a need of an hour, and it has an ability of urban transformation. Apart from this technology, बहुत सारे ऐसे भी measures हैं जो हमें लेने चाहिए to improve our urban planning system. We need to fully realize the potential of Indian cities for ecological, economic, and social sustainability. Indian cities जो है, it is growing, and it is almost double हो जाएगा by 2050, and that is why we need to be prepared for this to handle such amount of population. Also, all the stakeholders, they need to work together to bring the quality life to these urban population. हम क्रिएट कर सकते हैं एक स्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क को फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन दिस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. ऑल्सो जो भी अर्बन गवर्नमेंट गवर्नेंस पॉलिसीज होते हैं, इट मस्ट बी अलाइंड विद द नेशनल कमिटमेंट्स ऑन द रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशन अंडर पेरिस अग्रीमेंट, एंड साथ ही साथ इट मस्ट बी अलाइंड with SDG 11, that is Sustainable Development Goal 11, which aims for creating sustainable cities and communities for all. So we need to focus on this urban governance policies as well. So these are few measures which we can adhere to have a proper urban transformation. So that's all for today. If you found this video helpful, like the video, comment on it. Also subscribe to the channel. You can also join our Telegram channel, which is at the rate SOMP Guidance, for further updates. Thank you.